आज की कहानी है एक नेक हिरन। बहुत ही पुरानी बात है। एक विशालकाय जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। उनके बीच में एक रंगीला नाम का बड़ा ही नेक हिरन रहता था। बहुत ही मेहनती, मन मिलाऊ और उपकारी चाहने वाला था। वह अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का तकलीफ में खराब तबीयत खराब होने पर वह हालचाल लेने के लिए साथ साथ उसके उपचार की भी इंतज़ाम करता था। वह जहाँ रहता था वहाँ अपनी मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैला रहा था। एक बार रंगीला अचानक बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ गया कि उतारने का नाम नहीं ले रहा था। उसने तुरंत कुछ जड़ी बूटियाँ खाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई भी नहीं आया। तब उसका मन ज़्यादा मुरझा गया। उसे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी वह उठकर कुछ आगे आया और उसने देखा दो हिरन उसके इलाके में आ गए थे। वह दोनों हिरन बड़ी बड़ी और हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब रंगीला को देखा तो मुस्कराने लगे और बोले, अरे रंगीला, कैसे है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए थे, तुम्हारा हालचाल जानने आए हैं। दूसरा हिरन, हाँ रंगीला, मैंने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। हमसे रहा नहीं गया, इसलिए चले आए। अब तो बताओ कैसी तबीयत है? रंगीला बोला, तबीयत में कोई इतना फ़र्क नहीं आया है। लगता है कि और दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। वो हिरन, हाँ हाँ, अच्छी दवा लेना और ख्याल रखना। तुम आराम करो, हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर अपने अड्डे की तरफ चला और इधर यह दोनों हिरन फिर से रंगीला के इलाके की हरी हरी घास खाने लग गए। उन दोनों में से एक हिरन बोला, इस जगह के बारे में जितना सुना है उससे भी अच्छा पाया। रंगीला ने बड़ी मेहनत से ये गुलशन सजाया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत हरी हो गई। कल रंगीला से मिलने के बहाने फिर आएंगे। वही पर दूसरा हिरन बोलता है, मुझे रंगीला की तबीयत से क्या लेना देना? मुझे तो इस इलाके की हरी हरी घास खानी है। मैं भी तुम्हारे साथ कल आऊँगा। दोनों हिरन का जब पेट भर गया तब वह वहाँ से चले गए। अपने इलाके में जाने के बाद वह दोनों हिरन रंगीला के इलाके की हरी घास की बहुत तारीफ करने लगे और बोले, अरे भाई, क्या यही सूखी खाना घास खाते पड़े हो? जाओ रंगीला के इलाके में, वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वहाँ जाओ, रंगीला का हाल चाल पूछो और पेट भर के हरी हरी घास खाओ। और दूसरे हरिन ने बोला, रंगीला बहुत अच्छा है, बड़ा नेक है। उसकी बीमार पड़ने पर भी हमें हरी हरी घास खाने के लिए मिल रही है। उससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है? बहुत सारी हीरोइन ही की टोली बन गई। फिर सब रंगीला का हालचाल पूछने रंगीला के इलाके में पहुंच गए। पहले तो रंगीला को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मुझे सब मिलने आए हैं, लेकिन उसके बाद का नज़ारा देखकर उसका कर ही चक्कर
चक्कर गया। सारे हिरन उसके इलाके के घास खाने में जुट गए थे और कुछ हिरन तो फल भी खा रहे थे। उन हिरनों के पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। रंगीला बेचारा मन ही मन में सोचने लगा कि यह लोग मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने के लिए जुट गए। अब अगर यह हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास साफ हो जाएगी। मेरी खाने के लिए भी कुछ न ज़्यादा नहीं बचेगा। कुछ देर बाद रंगीला का एक दोस्त मोनू भालू आ गया। उससे आने में बहुत देर हो गई थी। वह आते ही उससे माफ़ी मांगता है, फिर कहता है कि माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए दवाई ले के तलाश में गया था और आने में थोड़ा लेट हो गया और मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। दवाइयाँ तो मिल गई लेकिन आने में देर हो गई। ये तुम खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। रंगीला ने दवाइयाँ खाई और उसे कुछ समय के बाद आराम मिलने लगा। उसका दोस्त मोनू उसके साथ ही रुक रहा। 2 दिन के बाद रंगीला की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए ना कोई फल बचा था और ना ही कोई घास बची थी। इसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वह बहुत उदास हो गया था। फिर उसका दोस्त मोनू बोला, दोस्त रंगीला, जानता हूँ यह मतलब का संसार है। ज़्यादातर सब दोस्त का दिखावा करते हैं, सब अपने फ़ायदे के सोचते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर फिर से गुलशन सजाएंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मन में कपट रखने वाले मित्र दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और जो दोस्त आपके साथ बुरी घड़ी में साथ निभाते हैं वो